मैम हमने ये चीज़ ले ली थी एंड उसके बाद हमें पता चला कि स्ट्रेट राउंड में जो मेरी ड्रीम ब्रांच थी वो मेरे से लो रैंक वाले को मिल गई। किसी का पिछले साल की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे किसी का रैंक जैसे 13,000 रैंक था, तो उनको एमडी पीडियाट्रिक्स नहीं मिल रही थी। तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में शी वाज लाइक कि नहीं यार, मुझे जो भी मिलेगा मैं उठा लूंगा। ठीक है, तो एमएस ऑप था, उन्होंने ले ली। एंड उसके बाद क्या हुआ कि स्ट्रेट राउंड तक आते आते उनको एमडी पीडियाट्रिक्स ड्यू टू सम कोर्ट केसेस गोइंग ऑन, तो जब वो डिसीजन आया ना, तो वो कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो वो भी आपको मिल जाती हैं चीज़ें। तो ये आपको खुद भी कैलकुलेटिव डिसीजंस लेने कि यार मेरे को स्ट्रेट राउंड तक वो गैम्बल खेलना है या नहीं खेलना है। जो बच्चे रिस्क उठाना जानते हैं, या जिन कई बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि यार कॉम्प्रोमाइज तो करना ही है ना, अगर हम अभी कॉम्प्रोमाइज करें तो व्हाई नॉट प्ले अ गैम्बल, कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। एंड इस टाइम ना पॉजिटिव शिफ्ट भी होने वाला है ड्यू टू, क्योंकि जो हमारी सीटें हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। न्यूज़पेपर में तो आ रहा है कि 5,000 पीजी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, बट जो ग्राउंड रियलिटी पे अभी फर्स्ट एंड सेकंड राउंड पे जो सीटें अवेलेबल होंगी वो अराउंड आई थिंक 3,000 के करीब होंगी। बट यू नेवर नो, क्योंकि जिन कॉलेजेस को नहीं मिल पाएंगी ना, वो एंड तक अपना जोर लगा देंगे कि स्ट्रेट राउंड तक हमें एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारा सब कुछ हो जाए और हम इसी साल की काउंसलिंग में अपनी सीटें निकाल दें। तो वो आपको कुछ नहीं पता है कि कौन सी सीटें वहां से, दो दो सीटें एमडी मेडिसिन की आ जाएंगी, कौन सी आ जाएंगी। हाँ, एक रिस्क तो है, क्योंकि लोग सोचेंगे कि यार एमडी की डिग्री तो लेनी है बट किसी नए कॉलेज से हमें लेनी पड़ेगी जो भी, और एंड आपको नहीं पता है कि कौन सा कॉलेज स्ट्रेट राउंड तक वहां पे एड अप हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली क्या है ना कि इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। ठीक है, और एक और चीज़ बताना चाहूंगी आपको। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम कौन सी बेस्ट ब्रांच है। तो बेटा, ब्रांच कोई भी बेस्ट नहीं होती, बेस्ट आप हो, आपके अंदर का हिडन पोटेंशियल है। आप अगर अपना 100% दोगे ना, तो आप किसी भी ब्रांच को बेस्ट बना दोगे, चाहे वो आपकी नॉन क्लिनिकल ब्रांच है या फिर क्लिनिकल ब्रांच है। देर इज नो सच ब्रांच एज बेस्ट और वर्स्ट। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज जब आप फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते हो एमबीबीएस के, आपको पता है आपका जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस है उसके भी ऑथर्स हैं, दे आर फेमस इन देयर कैटेगरीज। ठीक है, अभी भी हम गाइटन ही पढ़ते हैं सब लोग। ठीक है, जो आपको बोला जाता है कि यार गाइटन इसके लिए पढ़ो, तो रेफरेंस बुक आपकी गाइटन होती है, चाहे आप दूसरी चीज़ें पढ़ रहे हो उसमें, जो कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हम शंभुलिंगम पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बट उन लोगों ने उस फील्ड में अपना नाम कमा लिया ना। तो ब्रांच कोई भी बेस्ट नहीं है, इट्स यू, हिडन पोटेंशियल जो आपके अंदर है। तो भैया जो भी आपको मिले, एंड समटाइम्स वी नेवर नो कि भैया, समटाइम्स इट्स लाइक कि वी डोंट चूज ब्रांच, ब्रांच चूजेज अस, है ना। हमें पता ही नहीं है, जब तक हम उस फील्ड में घुसे नहीं है भैया, तो हमें कैसे पता चलेगा। एंड हमें अपने